अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू, जो न सिर्फ पसंद करता है बल्कि मोहब्बत करता है उन लोगों से जो गौर फिक्र करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, माय टुडे टॉपिक इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये रिलेट करता है हमारे प्रीवियस टॉपिक से। लास्ट टाइम हमने जो है फोर्सेस पढ़ी, उसके बाद हमने मोमेंटम पढ़ा, और उसके बाद फिर हमने जो हमारा तीसरा जो लेक्चर था जिसमें हमने सीखा कि फोर्स इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। आज हमारा जो टॉपिक है, इन तीनों टॉपिक पढ़ने के बाद एक लॉ है, इसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन के मायने होते हैं सेम, यकसा, सेम, यकसा और सिमिलर। इस कानून को पढ़ने से पहले, इसको समझने से पहले, इस पर जाने से पहले सबसे पहले हम जो है एक डायग्राम की जो है हेल्प लेते हैं और उसमें देखते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या होता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि मेरे जो है दो बॉडीज कार की शेप के अंदर जो है ड्रा की है। दो बॉडीज है हमारे पास, वो गेंद भी हो सकती हैं, वो इंसानी जिस्म भी हो सकता है, और वो कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो यहाँ मैंने जो है दो कारें ली हैं, ठीक है। एक कार है, इसको नाम दिया है M1 यानी मास 1, ठीक, और इसका नाम दिया है U1, ठीक है। हम वेलोसिटी के लिए U भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसका नाम मैंने दिया है U1 का मकसद है वेलोसिटी 1, ठीक है। और इसी तरीके से मैंने एक बॉडी है उसका मैंने नाम दिया है M2 और U2 यानी मास 2 और वेलोसिटी 2, ठीक है। अब उसमें ये बताया गया है कि ये जो है इसकी जो वेलोसिटी है, वो 10 मीटर पर सेकंड इनवर्स है। यानी एक बॉडी है, एक गाड़ी है, उसकी जो स्पीड है किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर वो है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो जा रही है, और उसका जो मास है वो 2000 kg है। बड़ी गाड़ी है, मास ज़्यादा होगा, ठीक है। अब इसको अगर हम दोनों को जमा करते हैं, इन दोनों को जमा करते हैं, और हमारे पास, हमें पता है कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम जो है वो प्रोडक्ट होता है मास इनटू वेलोसिटी। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो है वो ये वैल्यू मिलती है, ठीक है। ये हो गया मोमेंटम। इस गाड़ी का जो मोमेंटम है, जिस स्पीड से जा रही है वो उसका ही मोमेंटम है, ठीक है। इसके बाद अब जो हमारे पास दूसरी जो गाड़ी है उसकी जो वेलोसिटी है उसको मैंने U2 का नाम दिया है, और उसकी क्या है 0 मीटर पर सेकंड, यानी वो रेस्ट की हालत के अंदर है, इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, जिसकी वजह से ये रेस्ट है, ठीक। और इसका जो मास है वो सेम है, जो इसका मास है वो इसका मास है, ठीक है, यानी कि 2000 kg। अच्छा, अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, आपको मालूम है कि जीरो, जब भी किसी की जो वेलोसिटी जीरो है, जीरो अगर किसी भी वेलोसिटी किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है तो उस वैल्यू को भी वो जीरो कर देती है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो हमारे पास जो मोमेंटम आया वो क्या आया, जीरो आया, ठीक है। अच्छा, ये सूरत हाल जो मैंने बनाई है, जब मैंने लिखा बिफोर कोलिजन, यानी ये गाड़ियाँ जो है, एक गाड़ी जो है मूव कर रही है, एक मोशन में, एक विदाउट मोशन में है, ठीक है। इन दोनों गाड़ियों को हमने जो क्या किया कि जब हमने इनका टोटल मोमेंटम निकाला तो वो क्या आया हमारे पास 2000 kg मीटर पर सेकेंड इनवर्स। क्योंकि इसका जो जीरो है, इन दोनों को ऐड किया हमने, तो ये जो हमारे पास आया वो ये वाला मोमेंटम आ गया, ठीक है। अब यहाँ जो है, इसके बाद अब आगे की तरफ जाते हैं। यहाँ इस तरफ आ जाए, ठीक है। अच्छा, यहाँ जो मैंने सूरत हाल आपको दिखाई है वो दिखाई है कि दो गाड़ियाँ जो है वो एक मोशन कर रही है और एक क्या कर रही है, एक रेस्ट की हालत में। तो इन दोनों को हमने अगर मोमेंटम लिया तो मोमेंटम हमारे पास जो है वो ये वाला आया, ठीक है। अब दूसरी जो है
जो कंडीशन है वो ये है कि ये गाड़ियां आपस में क्या होता है, थोड़ी देर बाद टकरा जाती हैं, थोड़ी देर बाद गाड़ी आपस में कोलिजन हो जाता है इनका आपस के अंदर, ठीक है। अच्छा, कोलिजन की सूरत में क्या हो सकता है कि ये गाड़ी जो है स्पीड में आ रही थी और ये गाड़ी रेस्ट में थी। तो ये आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, कोई आदमी अगर गाड़ी कोई चीज़ अगर रेस्ट के अंदर हो और एक दूसरी जो बॉडी है वो उसकी स्पीड में आ रही हो, तो जब वो किसी दूसरी गाड़ी से बॉडी से टकराती है तो दूसरी गाड़ी के अंदर भी क्या हो जाती है, मोशन में आ जाती है, दूसरी गाड़ी भी मोशन में आ जाती है, ठीक है, दूसरी गाड़ी भी मोशन में आ जाती है। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ है कि ये गाड़ी जो है 10 मीटर पर सेकंड इनवर्स की स्पीड से आ रही थी और आते आते क्या हुआ कि जब इसने इस पर फोर्स लगाई, इसका कोलिजन हुआ, तो इसके अंदर भी क्या होगी, इसके अंदर भी मोशन आ गया, ठीक है, और इसने भी मूव करना शुरू कर दी। तो हम कह सकते हैं कि अगर इसकी 10 थी तो इसकी क्या हो गई, इसकी 5 हो गई और इसकी भी 5 हो गई, इसकी भी 5 हो गई, ठीक है, इसकी भी स्पीड कितनी हो गई, 5 हो गई, ठीक है, स्पीड इसकी 5 हो गई, ठीक है। अच्छा, ये जो इनका जो मासिस था वो भी दोनों का दोनों सेम था। अब हम इनके मासिस को और इनके मोमेंटम को कैलकुलेट करते हैं कि इनकी जो है टकराने के बाद ये वाली बॉडी जो थी इसे टकराई और इसने भी मूव कर दिया, तो इनका जो है मोमेंटम कितना रहा, ठीक है। हम देखते हैं कि इसका जो मास है M1 का वो ये जो यहाँ पर था, ठीक है, और इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 to the 10 यानी 10,000 kg पर मीटर स्क्वायर इनवर्स के अंदर आ गया इसका, ठीक है, आ गया। और यहाँ हम देखते हैं ये V2 है, इसकी जो वेलोसिटी थी वो भी इंक्रीज हो गई बिकॉज ऑफ कोलिजन। कोलिजन की वजह से क्या हुआ कि इसकी जो स्पीड, इसकी जो वेलोसिटी थी वो भी 5 मीटर पर सेकेंड इनवर्स हो गई, ठीक है। वेट इसका भी यही था, ठीक है। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है 10,000 kg मीटर पर इनवर्स जो मिलती है, ठीक है। अब इन दोनों को जो मोमेंटम है, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें जो मोमेंटम मिलता है वो ये मिलता है, जो हमें मोमेंटम मिलता है वो 20,000 kg मीटर पर स्क्वायर इनवर्स मिलता है, ठीक है। अच्छा, आप सबसे जो गौर तलब और सबसे ज़्यादा जो आपको बात जिस पे आपको फोकस करना है वो ये है कि ये जो सूरत हाल थी ये थी बिफोर कोलिजन और ये जो सूरत हाल थी ये थी आफ्टर कोलिजन। यानी जो मोमेंटम था जब ये गाड़ियाँ आपस के अंदर टकराई नहीं थी, जब भी वही मोमेंटम था, और जब टकरा गई जब भी मोमेंटम रहा, ठीक है। इसको मैंने जो है इसको जो है जो है मैथमेटिकली मैंने जो इसको इससे शो किया है, ठीक है। और ये तमाम वैल्यू जो है मैंने ये वाली वैल्यूज सारी की सारी M1 ये वाली M1 U1 प्लस M2 U2 ये वाली और इक्वल टू इधर M1 U1 प्लस M2 और V2 V1 V2 दोनों देख सकते हैं आप, दोनों बराबर हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके स्टेटमेंट की तरफ। अब कहाँ आते हैं इसके स्टेटमेंट की तरफ, ठीक है। ये एक लॉ है और एक थ्योरी है, ठीक है। और ये जो थ्योरी है आपके जहन में ये आएगा यकीनी तौर पे कि सर ये कैसे मुमकिन है कि मोमेंटम दोनों का बराबर रहे, ठीक है। तो इसकी कुछ कंडीशन है। इस तरह की सूरत हाल जो है हमारी ज़मीन पे नहीं होती, हमारी जो ये अर्थ है इस पे इस किस्म की सूरत हाल नहीं होती। हाँ, अर्थ पे हो सकती है। कब हो सकती है? जब जितनी भी रेजिस्टेंस हैं वो तमाम की तमाम मौजूद ना हो, उन्हें वैफ कर दिया जाए, उन्हें ख़त्म कर दिया जाए और कोई ऐसा आइसोलेटेड सिस्टम बनाया जाए। अगर हम वहाँ पर हम ये जो है इस तरीके का जो अगर हम जो एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वहाँ पर हमारे को जो रिजल्ट मिलेगा मोमेंटम का वो ये वाला होगा जो मैंने आपको अभी बताया। अच्छा, यहाँ तो हमने 10 मीटर पर रखी है, हम ये बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी कर सकते हैं, लेकिन जब भी कैलकुलेशन होगी दोनों साइड के जो होंगे कोलिजन से पहले और आफ्टर कोलिजन दोनों के जो मोमेंटम वो क्या होंगे, दोनों के इक्वल होंगे, ठीक है। अभी जो ला है इसको हम पढ़ते हैं। इस ला के अंदर ही कहता है कि टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, देखिए इसमें ये इशारा कर रहा है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम का होना जरूरी है, ठीक है। टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम
बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन ऑलवेज रिमेन सेम, यानी कांस्टेंट। ये ला था, अगर मैं आपको शुरू में इसको अगर मैं आपको इसको बतलाता तो आपकी समझ में ये नहीं आया था। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको डायग्राम की हेल्प ली। डायग्राम की तरह मैंने आपको जो है प्रैक्टिकली आपको जो है वो बतलाया कि अगर इस किस्म की सूरत हाल हो तो दोनों साइड पे जो होगा वो मोमेंटम क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अब दूसरी तरफ इसकी तरफ चलते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है कि जिसके अंदर जो है ना तो उस सिस्टम के अंदर जो है वो एयर रेजिस्टेंस हो, ना उसमें ग्रेविटी हो, और ना उसमें फ्रिक्शन हो, यानी जमीन की जो रगड़ होती है उसको फ्रिक्शन बोलते हैं। अगर ये तीनों किस्म की और इसके अलावा की और दूसरी जितनी भी फ्रिक्शन है जो किसी भी बॉडी को जो है मोशन कराने के अंदर, मोशन करते हुए उसको जो है वो रेजिस्ट कर रही हैं, अगर वो तमाम नहीं हो तो हमें जो रिजल्ट मिलेंगे वो ये वाले रिजल्ट मिलेंगे। हम इसको पढ़ सकते हैं कि आज सच आइसोलेटेड सिस्टम क्या था, आज सच सिस्टम इन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट लाइक एयर रेजिस्टेंस, ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन। तो उम्मीद है कि आपको जो है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट समझ में आ गया होगा। और इसका अगर हम प्रैक्टिकल देखें, अगर हम इसका अगर प्रैक्टिकल देखें तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो ज़मीन है और जितने भी प्लैनेट्स हैं ये सब क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ये सब रिवॉल्व कर रहे हैं किसके अराउंड में रिवॉल्व कर रहे हैं, सन के रिवॉल्व में कर रहे हैं। और इसीलिए हमारी ज़मीन के ऊपर कोई हमारी ज़मीन में अभी देखेंगे हमारी ज़मीन के अंदर जो घूम रही है तो कोई इंसान नहीं है जो उसको ड्राइव कर रहा है, कोई इंसान नहीं है जो उसको ड्राइव कर रहा है। असल में वो तमाम जो फोर्सेस हैं वो ना होने की वजह से हमारी जो ज़मीन है मुस्तकिल क्या कर रही है, जब से दुनिया बनी है वो रिवॉल्व कर रही है। न सिर्फ हमारी जो अर्थ कर रही है बल्कि जितने भी प्लैनेट्स हैं सब अराउंड द सन जो है रिवॉल्व कर रहे हैं। और जब से दुनिया बनी है, जब से ये सिलसिला जारी है और अप टू द एंड ऑफ द डे ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। और जब क़यामत बर्पा होगी, कुरान में वाज़ेह तौर पे है कि ये जो गर्दिश है, ये तमाम जितनी भी ग्रेविटीज़ हैं और ये जितनी भी फोर्सेस हैं ये सब की सब ख़त्म कर दी जाएंगी। उसके ख़त्म करने के साथ ही पूरी जो कायनात का जो सिस्टम है जो बंधा हुआ है एक धारे के साथ जो बंधा हुआ है, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हर चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने आज से हमारे को जो है ये 1400 साल पहले ही अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया था। और जब से ये दुनिया बनी है अल्लाह तबारक व तआला अपने तमाम अंबिया के ज़रिए जो पैगाम मैसेजेस लोगों को देते इंसानों को पहुँचाते रहे, तमाम नबियों ने जो है वो यही बात बोली है। तो इसमें मकसद ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज साइंस ने जो तरक्की की है तो आज साइंस जो है ऑन द बेसिस ऑफ जो है वो एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पे जो है बता रही है कि इस किस्म की सूरत हाल है और ऐसे ही है। और आपने अक्सर अपने फिल्मों में देखा होगा, और क्या जो लोग स्पेस पे चले जाते हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं, इस बात से तो इनकार नहीं है ना, ज़मीन पे तुम खड़े हुए और तुम खड़े नहीं हो सकते, वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं होती है। चांद पे हम इसलिए चल पाते हैं कि चांद यहाँ की जो ग्रेविटी है वो है 9.8 समथिंग, यानी कि अबाउट तकरीबन 10 मीटर पर स्क्वायर। और जो चांद पे आपको इसलिए दिक्कत होती है कि वहाँ पर आपकी जो ग्रेविटी तकरीबन 6 है, मैं समझो 6 अराउंड 6 है, उसके अंदर कंफर्म नहीं है लेकिन 6 है, यानी यही कम है। इसीलिए वहाँ पर इंसानों को चलने के अंदर दिक्कत होती है और वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए लोग बाग जो है वो ऑक्सीजन लेके जा रहे होते हैं। कोई सवाल इसके हवाले से? कोई सवाल नहीं है, वाइंड अप करते हैं फिर। डिस्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और इन केस अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे जो है इनबॉक्स कर सकते हैं। आई एम वेरी प्लीज्ड टू रिप्लाई यू। अस्सलाम वालेकुम।